आती रहती हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं और अखबारों में खबरें आती रहती हैं और टीवी के ऊपर खबरें आती रहती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है। ओके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में आपको फ़ोन के ऊपर कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं और जो इंग्लिश राइटर्स जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में पहले ही बुक लिख देते, ठीक है, किताब छप जाती है और ज़्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को समझ लेते हैं, ज़्यादातर लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। ओके, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आपने ये खबरें सुनी होंगी कि आपका मोबाइल आपकी बात सुनता है ना? पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही काम करती है। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, यहाँ तक कि हवा भी आपकी बातें सुन रही होती है। आप जो बोलते हो वो आपका मोबाइल सुनता है। आप जो कहते हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप करते हो, वो सारी चीज़ें आपके मोबाइल में और आपके कंप्यूटर में आप जो कहते हैं वो सेव होती रहती। आप जो बोलते हो उसी के हिसाब से आप जो शॉपिंग करते हो, जो चीज़ें खरीदते हो, वो वैसी चीज़ें, वैसी एड्स आपको दिखाई जाती है ना? वैसी चीज़ें आपके फ़ोन में आती रहती हैं। आप जो देखते हो, जो चीज़ें पसंद करते हो, वही चीज़ें आपके फ़ोन में आपको दिखाई जाती। बच्चे जो चीज़ें देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो वैसे कार्टून्स उनके सामने पेश किए जाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख लो कि कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें आपके सामने आती हैं। जो आप, जैसी चीज़ें आप देखना चाहते हो वही आपके लिए बनाई जाती हैं। सारा खेल बिजनेस का है, सारा खेल पैसे का है। ओके, सारा खेल पॉलिटिक्स का भी है, इसमें कुछ रोल पॉलिटिक्स का भी होता है ना? बिजनेस का भी रोल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है कि बहुत बड़ा कंप्यूटर है ना, कि बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो सबके ऊपर नज़र रखता है। जैसे आपने इल्यूमिनाटी जैसी चीज़ें आपने सुनी है, और इल्यूमिनाटी के बारे में पिछले 1-2 लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि क्या है, क्या खिचड़ी पकाई जा रही होती है, वो सब ज़्यादातर चीज़ें, क्या क्या प्लानिंग होती है, वो सारी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि एक नकली इंटेलिजेंस बनाई गई है। जो मशीन है वो नंबर्स में सोचती है ना? जैसे कंप्यूटर है, वो नंबर्स में सोचता है, 0 और 1 में सोचता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता है। कंप्यूटर की यही कोडिंग होती है, 0 और 1। इसी कोडिंग के हिसाब से ये काम करता है। हालांकि अक्षर तो बाद में आए हैं, लेकिन पीछे से जो बैकग्राउंड में जो कोडिंग चल रही होती है वो इसी तरीके से काम करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन तरक्की उसकी होती जा रही है, दिन ब दिन नए नए आइडियाज़ आते चले जाते। कुछ लोग इन चीज़ों की बेइज्जती करते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि ये कैसे काम करती है, और हर किसी के अलग अलग इसके बारे में विचार हैं। जैसे जब पिछले कुछ साल पहले जब 5G या फिर 6G लॉन्च हुआ था, है ना, तो पृथ्वी के ऊपर इंटरनेट का एक पूरा घेरा बना दिया गया है। ओके, पृथ्वी के ऊपर इंटरनेट का एक सर्कल बना दिया जाता है, जो जिसे कहते हैं कि आपकी सारी बातें कैच हो रही होती, आपके कंप्यूटर के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता है, तो उसको ये चीज़ें सच लगनी शुरू हो जाती, चाहे सच हो ना हो, क्योंकि वैसी खबरें तो आती है ना, तो वो खबरें
इंसान के दिमाग के ऊपर, उसके सबकॉन्शियस के ऊपर असर करती हैं और फिर वो उसी के हिसाब से चलता है। अब देखो, मैंने ब्लड टाइप्स के ऊपर वीडियोस बनाई। बहुत से लोगों ने कहा कि ये आप किसी की नकल करके इन वीडियोस को बना रहे हो और ये सच नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड टाइप के ऊपर मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ और अच्छी खासी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा हुआ। ओके, तो ब्लड टाइप की बात तो बाद में होगी, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि ये जो 5G है या 6G है या फिर आगे और कई सारी खबरें आ रही हैं कि आगे भी एक और जी आने वाला है, ये वो। तो कुछ लोगों का मानना है ये सिर्फ खबरें हैं, कुछ लोगों का मानना है सच है। लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादातर समझ में नहीं आती कि ये सच है भी या फिर ऐसे ही बातें फेंकी जा रही। क्योंकि जो जैसे आपने इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन हो गया, उसके ऊपर हर रोज़ कोई ना कोई खबर आता रहता है और हर रोज़ कोई ना कोई खबर फैलाई जाती रहती है। जो ऊपर बैठे जो हुक्मरान होते हैं, जो ऊपर बैठे हुए बिजनेसमैन होते हैं, उनके हाथों में ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं से ये सारी स्क्रिप्ट आती है, खबरें आती हैं और फिर सभी जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं उनको वो स्क्रिप्ट थमा दी जाती है और उसके बाद फिर उसी स्क्रिप्ट के ऊपर सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बनाई जाती। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ऐसे ही काम करती है। जैसे देखो, जो हॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं उसमें क्या होता है कि पहले ही इंसान के दिमाग को प्रिडिक्ट कर दिया जाता है, उसके दिमाग में आइडिया घुसा दिया जाता है। जैसे एलन मस्क हैं, जो नए नए साइंटिस्ट उठे हैं, है ना, वो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं पृथ्वी के बाहर रॉकेट वगैरह भेजने की, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो सच में होता है। और जैसे मून लैंडिंग हो गया, है ना, कुछ लोग मानते हैं कि मून लैंडिंग सच है, कुछ कहते हैं कि वो झूठ है। तो वैसे ही एआई है, कुछ लोग मानते हैं कि एआई सच है, किसी जैसे ये देखो, ऐसे ऐसे टैग्स लगाए जाते हैं, एआई क्या है, सबकी नौकरी गई, ये वो। तो कई सारी चालें चली जा रही हैं जिसमें इंसान को निकम्मा बनाया जा रहा है, उसे मोबाइल की आदत लगाकर उसे बिल्कुल निकम्मा बनाया जा रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें मोबाइल की ज़्यादा कुछ आदत है, लत है ना, तो मीठा खट्टा जो खाते हो वो खाना छोड़ो, भागो दौड़ो, प्रैक्टिस करो, अच्छी कसरत करो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यही चीज़ें होती। ये कोई ऐसा नहीं होता कि मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं एज ए एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मेडिटेशन के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि मेडिटेशन के ऊपर मैंने सिर्फ अभी शुरू किया है, कोई भी ज़्यादा अच्छे लेक्चर मैंने मेडिटेशन के ऊपर नहीं बनाए हैं, अभी बहुत और अच्छे लेक्चर तो आने हैं मेडिटेशन के ऊपर। वो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ अभी, और जैसे ही वो पूरी होती हैं तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन क्या है। हालांकि लाइव भी वैसी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर कुछ चीज़ें वो आपको समझ में आती हैं, कुछ आपको समझ में वो नहीं आती। आगे मैं कुछ आपको हॉलीवुड ऐसी मूवीज़ बताऊंगा जिनमें बहुत अच्छे से, बहुत पहले से इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि आने वाले टाइम में मशीनों का राज होगा। वो मशीन का राज क्या है कि सब कुछ मशीन के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आजकल मशीन का ही युग है, मशीन ही ज़्यादा चलती है, सब कुछ मशीन के ऊपर होता है, कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, है ना, मोटरसाइकिल हो गए, गाड़ियाँ हो गई, बड़ी गाड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग कहते हैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसानों का मोटापा बढ़ता जा रहा है, काम धंधे बहुत कम हो चुके हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि मोबाइल की जो आदत है, नंबरों से खेलने की जो आदत है, जो कीबोर्ड के ऊपर टिक टिक की आदत है, उसने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं और आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं जो इंटरनेट के माध्यम से बदल दी जाएंगी। और 3-4 साल पहले एक धमाका हुआ था
और आगे हो सकता है एक धमाका और हो। और जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही आप इन चीज़ों के बारे में बोलने की कोशिश करोगे वैसे ही फ़ोटो आएगी कि चुप रहो, इसके बारे में बोलना नहीं है, मुंह बंद कर लो, ये वो, वैसी ही फ़ोटोज़ आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन चुप नहीं रहना है, बोलना है आपको इन चीज़ों के बारे में। बोल नहीं सकते तो आपको इन चीज़ों के बारे में शेयर करना है ताकि लोग अवेयर हो सकें, ताकि उनको पता चले कि कौन कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है, अंदर ही अंदर कौन सी चीज़ें बदली जा रही हैं। जैसे डार्क वेब हो गया, है ना, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ऊपरी खेल है, उससे आगे भी वेब होते हैं। डार्क वेब हो गया, डार्क वेब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको कि डार्क वेब के ऊपर क्या क्या होता है। और वो ऐसा नहीं कि उसे कोई YouTube के ऊपर देखने की पहले ज़रूरत है कि डार्क वेब के ऊपर क्या होता है, वो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूंगा कि डार्क वेब के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, है ना। तो अब फ़िलहाल क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसपास इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि ज़मीन के ऊपर अल्टरनेटिव करंट बह रहा है और आपकी सारी बातें आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर सुन रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल आपकी बातें नहीं सुन रहा, कंप्यूटर नहीं सुन रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे भी आपकी बातें सुनी जा रही हैं। ओके, तो इसीलिए आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना है, ख्याल रखना है। और आगे दिवाली आ रही है, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और भागो दौड़ो और अपने शरीर को फिट रखो, ठीक है। तो यही लेक्चर है, आगे और भी हम बातें करेंगे और भी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। और कई किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, कई और अभी पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे जानकारी इकट्ठी होती जाती है वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से देता रहूँगा। कुछ कहानियों का दौर भी चलेगा, है ना। शायरी वगैरह तो मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं करता हूँ। हालांकि शायरी को अच्छी तरह मैं समझ लेता हूँ कि कौन सी बात की जा रही है। शायरी को, पेंटिंग्स को कैसे समझते हैं वो आगे मैं आपको समझाऊँगा। फ़िलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको रिसर्च करो, देखो वीडियोज़ क्या है और डिटेल में खोजो कि AI कैसे बच्चों के दिमाग के साथ और बड़ों के दिमाग के साथ बड़ी ही खूबसूरती से खेल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, हालांकि नाम में लगता है कि आर्टिफिशियल, कि नकली है, लेकिन असल में सबकॉन्शियसली तुम्हें क्या बताया जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल है, नकली है। लेकिन असल में कॉन्शियसली सोचो तो ये ज़्यादातर चीज़ें सच होती हैं। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, सारी चीज़ें आपकी बातें ये सुन रहे होते हैं और वही बातें फिर वैसे ही स्क्रिप्ट आगे जाती है। वैसे ही जो न्यूज़ रिपोर्टर बैठे होते हैं बड़े बड़े, मान लो तुम एक वीडियो बना रहे हो, है ना, वो किसी न्यूज़ रिपोर्टर के पास चली गई है, तो फिर वैसे ही खबरें तुम्हारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, देखो तुम अपने टीवी के ऊपर कौन सा चैनल देखते हो, ठीक है, तुम अपने टीवी के ऊपर कौन सा चैनल देखते हो, मोबाइल के ऊपर कौन सी वीडियोस देखते हो, तुमने अपने गूगल के ऊपर कौन सी चीज़ें ब्राउज़ की हुई हैं, देखी हुई हैं, कौन सी हिस्ट्री है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसको क्लियर कट मिटा दोगे तो वो साफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो सारी की सारी हिस्ट्री इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई रहती, ठीक है। और जो तुम्हारे कंपटीटर होते हैं उनको सिर्फ तुम्हारी एक कमज़ोरी मिलनी चाहिए। जैसे ही उनको तुम्हारी कमज़ोरी मिलती है फिर वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो अपने कंपटीटर्स को अपनी ऐसी कमज़ोरी कोई तुम्हें नहीं देनी है जिस कारण से तुम्हें बेइज्जत होना पड़े और तुम्हें लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़े। अगर पहले भी तुमने कोई ऐसी गलती की है तो आगे से वो गलती नहीं दोहरानी है, क्योंकि हर तरफ कैमरा तुम्हें देख रहा है। ओके, कौन देख रहा है? कैमरा। और एक तीसरी आंख वगैरह नहीं होती, वो कैमरा ही तुम्हें देख रहा है। चाहे वो लैपटॉप के ऊपर हो, चाहे वो मोबाइल के ऊपर हो, चाहे सड़क के ऊपर लगे हुए कैमरास हों, हर कैमरा तुम्हें देख रहा है बड़े ही गौर से। और जब किसी का इंटरनेट, किसी का मोबाइल या फिर किसी का सर्वर हैक कर लिया जाता है तो वहाँ पर वो इंसान कौन कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, कैसे हाथ हिला रहा है, कैसे बोल रहा है, वो सारी चीज़ें साफ साफ दिखी जा सकती हैं।
आज के ज़माने में ये बिल्कुल मुमकिन है। पहले नहीं होता था, लेकिन आज ये बिल्कुल मुमकिन है। तुम कहाँ बैठे क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बॉडी मूवमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें ऊपर से, इंटरनेट के ऊपर से दिखी जा सकती हैं, साफ दिखी जा सकती हैं। और तुम्हारे कमरे में तुम क्या कर रहे हो वो भी देखी जा सकती आज के ज़माने में, ठीक है। पिछले ज़माने में जो थे उनकी बातें भूल जाओ। नए ज़माने में आजकल क्या हो रहा है वो ध्यान से देखो कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रही है, और कुछ ग्रीन नंबर्स होते हैं, कुछ रेड नंबर्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही तुम्हारे दिमाग की कोडिंग कर दी जाती है, वैसे ही चीज़ें तुम्हारे सामने आती हैं। अगर तुम्हारे सर के ऊपर कभी खुजली हुई है तो तुम्हें मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नहीं हुई तो जब खुजली होगी तो अपना मोबाइल कभी देखना, तुम्हें समझ में मेरी ज़्यादातर बातें आ जाएंगी। ओके।